मेरा नाम मनोज कुमार साहब, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ BNSDAV पब्लिक स्कूल में। मैं क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में यह ऑनलाइन टीचिंग है, इसका बेनिफिट उठाना है। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का ये पार्ट 2 है बच्चे लोग। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में मेटल और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं इसके बारे में बताए। पार्ट 1 में मेटल का प्रॉपर्टीज बताए थे। मेटल का प्रॉपर्टीज 5 प्रॉपर्टीज को हमने डील किया था, ठीक है। कौन कौन है थोड़ा सा देख लीजिए। प्रॉपर्टीज 1 था फिजिकल स्टेट, और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या था? हार्डनेस। तीसरा प्रॉपर्टीज टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड चौथा प्रॉपर्टी डेंसिटी था, और पांचवा प्रॉपर्टी लस्टर प्रॉपर्टी। तो आप लोग ने ये 5 प्रॉपर्टी को डील किया। एक बार रिकैप कर लीजिए। फिजिकल स्टेट में हमने देखा कि लगभग जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, जिसमें मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। और हार्डनेस में देखें कि लगभग सभी मेटल वेरी हार्ड होते हैं, जिसमें अल्कली मेटल सोडियम और पोटासियम सॉफ्ट होते हैं। और इसके वजह से इनको नाइफ से मतलब चाकू से भी काटा जा सकता था। टेंसाइल स्ट्रेंथ में हमने देखा कि लगभग सभी मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है, जिसकी वजह से उसे स्ट्रेच किया जाता है विदाउट ब्रेक। और टंगस्टन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताए थे। डेंसिटी में बताए कि लगभग मेटल हाइयर डेंसिटी वाले होते हैं, जैसे ऑस्मियम का सबसे अधिक डेंसिटी है, लेकिन लिथियम लाइटेस्ट डेंसिटी है। लाइटेस्ट मेटल के नाम से लिथियम को जानते हैं। लस्टर में हमने देखा कि सिल्वर और गोल्ड जो है उनके सरफेस लस्टर होते हैं ऑलवेज। ऐसे लगभग सभी मेटल्स लस्टर होते हैं, मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी करते हैं। जब हम इसको शाइन पेपर से क्या कहते हैं, रब करते हैं, तो मेटल्स पर जो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड का जो लेयर आ जाता है वो रिमूव हो जाता है और वो अपना शाइनिंग प्रॉपर्टी को शो करने लगता है। अब बात है आगे के 5 प्रॉपर्टी। तो 5 प्रॉपर्टी कौन कौन है मैं उसे लिख देता हूँ। ऐसे मेटल का बहुत सा प्रॉपर्टीज है, जिसमें से नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। इसको कहते हैं आघात बाध्यता। और दूसरा प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी, जिसको कहते हैं तन्यता। और तीसरा प्रॉपर्टीज जैसे ये वो मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, और इसके बाद आ जाइए थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल का मतलब होता है उष्मा चालकता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चालकता। नेक्स्ट है सोनोरिटी, हिंदी में इसको कहते हैं मधुरता। और नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
हमर के हेल्प से, हमर जानते हैं ना जी, हथौड़ा, क्या कहते हैं, हथौड़ा, ठीक है, हथौड़ा का हेल्प से इन लोगों को बीट कीजिए। क्या कीजिए, बीट कीजिए, मतलब पीटिए, ठीक है, पीटना। ये सभी मेटल को कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद हथौड़ा एक ले लीजिए और हथौड़ा से सभी को बीट कीजिए, पीटिए, ठीक है। आप यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड भी ले लीजिए और ये सब को पीटिए। तो आप क्या देखिएगा कि ये जो है ये सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से सीट बन जाए। सीट मतलब चादर, क्या बन जाएगा, चादर, ठीक है। तो कोई अधिक पतला सीट बन जाएगा और कोई मोटा बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेलेबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले एक्टिविटी मैंने करवाया कि आप इस सब मेटल को ले लीजिए, मेटल को हमर से पीटिए, पीटने के बाद उसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीट में। मतलब ये क्या है, आघात को सह सकता है। मेटल के पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जिससे वो हमर के आघात को सह सकता है, इसलिए इसको कहते हैं आघात विवर्धता, ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं मेलेबिलिटी। तो यहां से आप इसको डिफाइन कीजिए। क्या डिफाइन कीजिएगा, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच when they beaten by hammer they convert it into thin sheet known as मेलेबिलिटी। ठीक है, तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से मेटल को थीन शीट में कन्वर्ट किया जा सके। किसमें कन्वर्ट किया जा सके, थीन शीट में। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, आघात वर्धता कहते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, जो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड, इसको ए यू से लिखते हैं, और इसका क्या नाम है, और तो गोल्ड सबसे थिनेस्ट शीट में कन्वर्ट हो सकता है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सबसे थीन शीट में कन्वर्ट हो सकता है, थिनेस्ट शीट। और रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड का ही अपना एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे, यूज किए थे। सबसे थीन शीट में किस मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है, तो गोल्ड को किया जा सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। अलग अलग मेटल को अलग अलग शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो इस प्रॉपर्टी को आप याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, मेरा नाम याद रख लीजिए। तो चलो हम मेरा नाम कैसे बताते हैं। मेरा नाम क्या है, मनोज शाह, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझिएगा, बताओ। यहां से आप ये देखिए, एम का पहला वर्ड मेलेबिलिटी, और एस जो वर्ड है इसे वो सीट, ठीक है। तो मेलेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीट आफ्टर बीटिंग। तो हम इसे याद रखें। और सबसे थिनेस्ट सीट
जो है जिस मेटल को कन्वर्ट किया जा सकता है उसका नाम है गोल्ड। क्या नाम है? गोल्ड। अब हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, हिंदी में कहते हैं तन्यता। ये क्या है? इसमें भी आप क्या कीजिए, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, एल्यूमिनियम, सभी को आप क्या कीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। कलेक्ट करने के बाद इनको आप क्या कीजिए, इनको भी बीट कीजिए, इनको भी बीट कीजिए या हीट करके इसको क्या कीजिए, इसको वायर में कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट कीजिए? वायर में। ठीक है, तो ऐसा प्रॉपर्टी जिससे मेटल को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल को कन्वर्ट कर देंगे वायर में। वायर मतलब तार। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी, मतलब तन्यता। 1 ग्राम सिल्वर ले लीजिए, सिल्वर मतलब चांदी, और जब इसको ऐसा बीट कीजिएगा कि ये 2 किलोमीटर वायर बना सकता है। 1 ग्राम सिल्वर का सिक्का से आप 2 किलोमीटर का वायर बना सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इस बात को याद रखना। सोना को भी 2 किलोमीटर तक कर सकते हैं, चांदी को 2 किलोमीटर वायर तक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया डक्टिलिटी क्या है। ठीक है, तो डक्टिलिटी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू which it can be converted into wire after beaten by hammer is called ductility। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। धातु का गुण जिसके वजह से उसे वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसे डक्टिलिटी कहते हैं, तन्यता कहते हैं। और 1 ग्राम सिल्वर से 2 किलोमीटर वायर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी को डिफाइन करने आता है। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल होता है जिसके वजह से उसे थीन शीट में कन्वर्ट किया जाता है, जबकि डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मेटल को वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ, हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे डक्टिलिटी कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टी क्लियर किए, एक मेलेबिलिटी और दूसरा प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। यहाँ क्वेश्चन आता है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब है आघात वध्यता, और डक्टिलिटी का मतलब तन्यता। तो यहाँ पे मेटल को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल को शीट में कन्वर्ट करेंगे, यह है मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या है, मेटल को वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये है डक्टिलिटी। अब यहाँ पर टॉपिक है कि मेलेबिलिटी मतलब शीट में, डक्टिलिटी मतलब वायर में। और सबसे बढ़िया जो मेलेबिलिटी मेटल होता है उसका नाम है गोल्ड। क्या है? गोल्ड।
और डक्टिलिटी क्या है, ठीक है, सिल्वर इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखना है और ये इसका डिफरेंस भी हो गया 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए ये पूछता है। अब यहाँ पर एक नया टॉपिक है, नया प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, तो इस बारे में हम अभी बताएंगे। तो देखो, थर्मल कंडक्टिविटी को हिंदी में क्या कहते हैं, थर्मल का मतलब होता है उष्मा, उष्मा, और ऐसे आप समझ सकते हैं हीट, ठीक है, और कंडक्टिविटी का मतलब होता है चालकता, ठीक है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से हीट का पासिंग हो, किसका पासिंग हो, हीट पास करता है, तो हीट पासिंग टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीट पासिंग टेंडेंसी को थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो लगभग जितने भी मेटल्स होते हैं सब क्या है, हीट पासिंग कैपेसिटी रखते हैं, थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कैसे, थोड़ा सा इसको देखिए। आप जब केमिस्ट्री लैब में आइएगा तब हम आपको क्या बताएंगे, एक इस तरह से, एक इस तरह का कुछ दिखाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं स्टेन, क्या कहते हैं, स्टेन। अब इस स्टेन में इस तरह से ये क्या होता है, क्लिप बना रहता है, इस तरह से ये क्लैंप रहता है, क्लैंप, ठीक है। इसी क्लैंप में हम लोग क्या करेंगे, एक रड, एक आयरन रड सेट कर देंगे, आयरन रड। अब आयरन रड सेट करने के बाद यहां पर एक बर्नर रखेंगे, क्या रखेंगे, ये है बर्नर। इस बर्नर को एक साइंटिस्ट बंसन ने बनाया था, इसलिए कहते हैं बंसन बर्नर। जब इस बंसन बर्नर में हम क्या करेंगे, आग लगा देंगे, हाँ, हीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये रड को जब हम हीट करेंगे और इस जगह पर छुएंगे, जब टच करेंगे, क्या करेंगे, टच करेंगे, तब भी हमें हीट फील होगा, हीट फील होगा। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी टच करेंगे तो हम हीट फील करेंगे। तो आप क्या देखें कि जब एक आयरन रड हो गया या मेटलिक रड, कोई भी रड ले सकते हैं, कॉपर का रड ले लीजिए, सिल्वर का रड ले लीजिए, ठीक है, एल्यूमिनियम का रड ले लीजिए, आयरन का रड ले लीजिए। अब इसको जैसे बंसन बर्नर या किसी से भी, या लैंप से, लैंप, कैंडल, ठीक है, किसी से भी जब हीट कीजिएगा तो ये पूरा होल पोर्शन क्या होगा, हीट हो जाएगा, जिसको आप टच करने से फील कीजिए। तो इससे आप क्या देखें कि ये जो मेटल है वो हीट को कंडक्ट किया है, और ये हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। मेटल्स क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसलिए इसको कहते हैं उष्मा का सुचालक, ठीक है। और अगर ये मेटल नहीं होगा, नॉन मेटल, तो इस जगह पर अगर आप हीट कीजिएगा तो यहाँ पर आप टच करिएगा तो आपको हीट फील नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ऑल मेटल्स या जनरली मेटल्स आर क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जिसमें से एक मेटल है लीड, क्या है, Pb, इसको कहते हैं लीड,
क्या कीजिएगा, लीड का रड रखिएगा और उसको जब आप हिट कीजिएगा तो एक जिस जगह पे आप हिट कीजिएगा वहीं पे आपको हीट का फीलिंग होगा और उसके अदर कॉर्नर पे, अदर साइड पे आपको हीट का फीलिंग नहीं होगा, आपको गर्म नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये बैड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर सभी मेटल्स है, लेकिन आपका बैड कंडक्टर कौन है, लीड है। तो ये वाला बात के साथ आप लोग को अब पढ़ना पड़ेगा क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब होता है विद्युत सुचालकता, विद्युत सुचालकता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, एक बल्ब बना लीजिए, क्या ये मान लो हम बल्ब बना लीजिए, क्या है ये बल्ब, और इस बल्ब को आप क्या कीजिए, स्विच दे दीजिए। ये देखिए ये है स्विच। फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक यहाँ बैटरी दिए हैं, ये प्लस और ये माइनस, इसका नाम है बैटरी। और यहाँ पे आप एमीटर दे दीजिए। यहाँ पर आप क्या कीजिए, एक इस तरह का हम क्या किए, क्लैंप लगाए हैं। क्या लगाए हैं, क्लैंप। ये मेटलिक क्लैंप है, ठीक है, ये बैटरी है। अब ये बैटरी से इसमें करंट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इस वायर को, ठीक है, ये पीवीसी कोटेड वायर है, पीवीसी कोटेड वायर, इसका मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये एक तरह का पॉलीमर है, प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये वायर जो कॉपर वायर है, जो भी वायर है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर से कोटेड कर देते हैं पीवीसी से, ताकि हम लोग को करंट ना लगे। लेकिन हम इसी वायर में कट करके दो क्लैंप लगा दिए, ये मेटलिक क्लैंप है, ठीक है। जब ये दोनों अलग है तो यहाँ पर करंट का पासिंग नहीं हो रहा, लेकिन जैसे इसको आप टच कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। इससे क्या पता चला कि इसको कनेक्ट कर दिए, मेटलिक क्लैंप को कनेक्ट कर दिए, तो ये क्या किया, ये करंट को कंडक्ट करने लगा, पास करने लगा। तो इस तरह से ये जो मेटल्स होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर generally good conductors of electricity। धातुएं विद्युत का सुचालक होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि मेटल्स जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर्स होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में शॉर्ट में डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी के बीच में शॉर्ट में डिफरेंस क्या होगा। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। तो यहाँ पर थर्मल मतलब हीट पासिंग, और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक करेंट पासिंग।
तो मेटल हैव टेंडेंसी टू पास हीट known as thermal conductivity and metal have tendency to pass electric current known as electrical conductivity। और हम लोग देखेंगे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर्स, जो सबसे अच्छा कंडक्टर्स है वो कौन है, सिल्वर है। और मरकरी एंड लीड आर कंपैरेटिवली बैड कंडक्टर्स, तो ये बात को याद रख लेना है कि सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है जबकि लीड्स बैड कंडक्टर्स है। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे मेटल्स का, जिसको कहेंगे सोनोरिटी। सोनोरिटी, ठीक है। मेटल्स आर जनरली सोनोरस। मेटल्स जो है वो जनरली सोनोरस है। इसका क्या मतलब है, सोनोरिटी का मतलब था मधुरता। When metals are strike the heat with hammer, then it produces sharp ringing sound, known as sonority of metals। मेटल्स को जब हम हम्मर के साथ क्या करते हैं, टकराते हैं, तब क्या होता है, तब उससे एक मधुर आवाज प्रोड्यूस होता है, रिंगिंग, ठीक है। तो स्कूल का जो बेल है, स्कूल में जब छुट्टी होता है उसमें घंटी पड़ता है, हम लोग का आवाज सुना देता है, टिंग 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 टिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होता है वो मेटल्स पर हमर के थ्रू क्या होता है, रेगुलर कंटिन्यूअस एक स्ट्राइकिंग होता है, और इसी स्ट्राइकिंग के वजह से वहाँ पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि मेटल्स आर जनरली सोनोरस, ठीक है। तो कॉपर या सिल्वर, क्या बच्चा लोग, कॉपर या सिल्वर पर जब क्या होता है कि स्ट्राइक होता है तब वो रिंग बढ़िया आवाज निकलता है, और इसी को सोनोरिटी कहते हैं। स्कूल में लगभग किस चीज का बना होता है, या तो कॉपर मेटल का बना होता है या तो सिल्वर मेटल का बना होता है, ठीक है। तो मेटल क्या प्रोड्यूस कर सकता है, एक शार्प रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, और इसी को हम लोग सोनोरिटी कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड है, नया प्रॉपर्टी को देख लीजिए, एक नया प्रॉपर्टी है, इसका क्या नाम है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जनरली ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ऑल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड high volume except
alkali metals which are soft and have low melting point and boiling point। तो बच्चों ये बात याद रखना कि लगभग जितने भी मेटल्स है सबका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि मेटल्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स से, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स से कनेक्ट होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से मेटल्स का डेंसिटी भी हाई होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, लेकिन जो अल्कली मेटल है जैसे सोडियम, पोटासियम, इनके ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, तो दो मेटल हम लिए हैं, एक लिए टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, बल्ब में होता है। मरकरी, मरकरी क्या है, मरकरी और थर्मोमीटर में देखते हो तो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है देख लो कितना अधिक है। मेल्टिंग का मतलब पिघलना, मेल्टिंग का मतलब पिघलना। तो कैसे पिघलेगा, जब हाई हीट दोगे तब हाई हीट पर ये पिघलेगा। तो इसको हीट कितना देना पड़ेगा, 3643 केल्विन। जब 3643 केल्विन दोगे तब जाकर टंगस्टन पिघलेगा। इसीलिए बल्ब में बहुत अधिक हीट होता है, फिर भी वो टंगस्टन क्या पिघलता नहीं है, टूटता नहीं है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उससे भी अधिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। तो ये है 5773 केल्विन। अब बात करते हैं मरकरी का। तो मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 234 केल्विन होता है। क्या होता है, 234 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट 630 केल्विन होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मरकरी और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को देख लिए। अब हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लगभग सभी प्रॉपर्टीज को शॉर्ट में। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर लेंगे। रिकैप ऑफ मेटल। मेटल मीन्स धातु। लगभग 80% पीरियोडिक टेबल में मेटल है। ठीक है, मेटल का फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड होता है। एक है मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। मेटल का फिजिकल स्टेट के बाद हार्डनेस देखेंगे तो मेटल हार्ड होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डेंसिटी देखेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ देखेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होता है। फिर इसका डेंसिटी देखेंगे। मेटल्स हाई डेंसिटी वाले होते हैं जिसमें ऑस्मियम सबसे अधिक हाई डेंसिटी है और लिथियम जो है वो लो डेंसिटी है। ठीक है, हार्डनेस में जैसे गोल्ड हार्ड मेटल है और सोडियम और पोटासियम क्या है, सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लस्टर का। तो लस्टर में लगभग सभी मेटल्स क्या होते हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सिल्वर, गोल्ड मोस्ट लस्टर एलिमेंट है, मेटल है।
ठीक है। एक नॉन मेटल पढ़ना आयोडीन, ठीक है। आयोडीन क्या है, वो भी लक्षण प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम बात करेंगे मेलेबिलिटी की बात किए थे, तो मेलेबिलिटी में गोल्ड सबसे अधिक मेलेबल है। फिर हमने डक्टिलिटी का बात किया था, मेलेबिलिटी मतलब उसको शीट में कन्वर्ट करना, डक्टिलिटी उसको मतलब आयरन में कन्वर्ट करना, और सिल्वर जो है सबसे अधिक डक्टाइल होता है। फिर हम लोग क्या बात किए, कंडक्टर्स में देखे कि सिल्वर जो होता है वो अधिक कंडक्टर्स होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। फिर हमने सोलरस की बात किया, जिसमें सिल्वर और कॉपर का ये क्या है, सोलरस होता है। इसे शार्प रिंगिंग साउंड सुना देता है। और स्कूल बेल में हम लोग क्या करते हैं, इसी एलिमेंट का यूज करते हैं। तो इस तरह से मेटल्स को हम लोग डिफाइन करेंगे। मेटल्स आर सब्सटेंस विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दीज आर मेलेबल्स, डक्टाइल्स, कंडक्टर्स, गुड शाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करते हैं कि जो मेटल्स है वो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है। तो ये सभी जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हुआ उसके प्रॉपर्टीज से, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। कौन सा प्रॉपर्टीज है वो, फिजिकल प्रॉपर्टीज से। लेकिन ये ऐसे भी एलिमेंट है जो कि ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे आयोडीन क्या है, आयोडीन मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, लेकिन लस्टर वाला प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप है, और कार्बन जिसको अपर ग्रुप कहते हैं, हिंदी में अपर ग्रुप, ठीक है। ये गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर। तो अब आप क्या देखें कि ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का है, मतलब वो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या कर रहा है, गुड कंडक्टर शो कर रहा है, जो कि मेटल का प्रॉपर्टी से मैच कर गया। ये तो मेटल नहीं है, फिर भी मेटल का प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ब्रोमीन जो हम बात करेंगे, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, ठीक है, और मरकरी भी लिक्विड है। तो दोनों लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट से इट इज डिफिकल्ट टू क्लासिफाई देम। इस वजह से हम लोग को क्या करना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना पड़ता है। तो मेटल्स को क्लासिफाई करने के, मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो डिफरेंस है सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बेस्ड नहीं है, हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में क्लासिफाई करने के लिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हम बात करेंगे, तो इसके लिए देखिए बहुत सा प्रॉपर्टीज है, लेकिन 6 प्रॉपर्टीज हम आपको एक साथ बताएंगे। 6 प्रॉपर्टीज को याद रखिए और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हो जाए। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन,
दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। फिर पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। ठीक है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड, कौन नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। एंड लास्ट पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ बेस और एसिड, सॉल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। तो हम लोग क्या करेंगे, मेटल पर एसिड का सॉल्यूशन डाल देंगे, बेस का सॉल्यूशन डाल देंगे और उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो ये 6 प्रॉपर्टीज को आप क्या कीजिए, बढ़िया से जान लीजिए। एक एक करके डील करते हैं बच्चे लोग, कोई दिक्कत? तो ये जो 6 प्रॉपर्टीज है, इसमें पहला प्रॉपर्टीज अब आप पढ़िए। तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यहाँ एयर लिख सकते हो, ठीक है, एयर से ऑक्सीजन ले लीजिए। अब जो मेटल है, मेटल को हम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड। जब हम मेटल को किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक। तो याद रखना ये एसिडिक नहीं होता है, ये बेसिक होता है। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड, एक बात नहीं याद कर लो, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल, सल्फर क्या है, नॉन मेटल, इसका ऑक्सीजन ये है, इसका ऑक्सीजन के साथ ये है, तो ये सभी क्या है, ये सब एसिडिक है। लेकिन मेटल में अगर हम देखें सोडियम, तो इसका ऑक्सीजन, मैग्नीशियम इसका ऑक्सीजन, और इसका कैल्शियम इसका ऑक्सीजन के साथ, ये सभी क्या है, बेसिक है। बेसिक का क्या मतलब है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये देखो मेटलिक ऑक्साइड जो है वो क्या है, बेसिक है। अब देखते हैं कि क्या क्या एग्जांपल्स होगा। तो यहां हम लोग ले लेते हैं कॉपर, और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें, तो ये बना CuO। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो आगे 2 लगाइए बैलेंस, अब 2 Cu, तो ये वो 2 Cu, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड, ये वो ब्लैक ऑक्साइड, क्या है ये, ब्लैक ऑक्साइड। तो कॉपर का बर्तन पर देखना, जब उसको एयर में छोड़ दीजिएगा तो वो काला काला नहीं हो जाता है, वो ब्लैक ऑक्साइड हो गया, ये है कॉपर ऑक्साइड। लेकिन अगर आप क्या कीजिए, एल्युमिनियम पर ऑक्सीजन रख दीजिए, तो ये बनेगा Al2O3। ठीक है, तो यहाँ पर 1 एल्युमिनियम, यहाँ 2 एल्युमिनियम, तो यहाँ आगे 2 लगाइए ना। ठीक है, और नहीं तो ऐसा कीजिए, 3 को आगे यहाँ 3 दीजिए, और यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पे 2 लगाइए, तो यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया।
करिएगा तो ये क्या बनेगा Ca2 प्लस और O2 माइनस मीन्स CaO कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखिए सिल्वर and gold do not react with oxygen। ये ऐसे मेटल है जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिविटी सीरीज में इसका जो पोजीशन है वो नीचे होता है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखो कैसे हम लोग कहेंगे बेसिक नेचर के होते हैं, थोड़ा सा समझा देना चाहेंगे। अगर ये मैग्नीशियम है और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो ये MgO बना और यहाँ पे 2 यहाँ पे 2। अब ये MgO को आप रिएक्शन कर दीजिए H2O के साथ, तो ये O यहाँ बन गया MgO और H का होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये OH के वजह से यहाँ Mg2 प्लस और यहाँ OH माइनस, इसी के वजह से ये बेसिक हो। N2O3 ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेस का नेचर शो करेगा, और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एसिडिक नेचर शो करेगा। और ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करे, जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करे, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसका पूरा मोर डिटेल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस पीरियड में आपने देखा 5 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का पहला पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और बढ़िया मार्क्स स्कोर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।